यीशु की आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो यीशु जैसा समस्याओं को सामना किया हम भी सामना कर सकते हैं। यीशु मुसीबतों के बीच में से कैसा आगे गया, उस आत्मा हमारे अंदर वास करने के कारण हम भी उस आत्मा के अधीन में रहेगा। तो मैं बोला समस्या क्या है, हमारा शारीरिकता और बाहरी मनुष्य। शारीरिकता और बाहरी मनुष्य बहुत बड़ा फोर्स बन जाता है। तो अगर आप शारीरिकता और बाहरी मनुष्य को दबा के रखें तो भीतरी मनुष्य और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की आत्मा जो काम किया है वो काम हम पूरा कर सकेगा। प्रभु यीशु ने बोला, मैं बाप के पास जाने के कारण जितना काम मैंने किया उसे भी ज़्यादा तुम करोगे। तो हमको प्रभु एक दूसरा आत्मा देकर नहीं गए, ये बात अच्छी तरह समझना। हमको पुत्र बनाया, उसके अलावा हमको उस आत्मा दिया है जो उसमें वास करता है। पिता में जो आत्मा वास करता है, पुत्र में जो आत्मा वास करता है, हम में जो आत्मा वास करता है, तीनों एक ही है। ये देखकर मैं कभी कभी इतना अचंभा होता हूं। पिता के अंदर वास करने वाला आत्मा, पुत्र यीशु के अंदर वास करने वाला आत्मा और हमारे अंदर वास करने वाला आत्मा एक ही है। वो कमजोर क्यों होता है? आप उसको शारीरिकता का कीचड़ के अंदर डालकर दबा के रखा हुआ है। आपको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की आत्मा है आपके अंदर, जो पवित्र आत्मा। पीछे बैठे हुए लोगों को, ये लास्ट रो में बैठे हुए लोगों को ये दिखाई देता है? दिखाई देते हैं आपको? हाँ। तो इस आत्मा को हम क्या करते हैं, हमारा शारीरिकता का कीचड़ के अंदर इसको क्या किया हुआ है, डुबा के रखा हुआ है। शारीरिकता का, और आप समझना, शारीरिकता और हमारा प्राण, आप अगर आप प्राण हमेशा किस बात के लिए खुश रहता है? शारीरिकता। क्योंकि शारीरिकता क्या चाहते हैं? आराम। शारीरिकता को क्या चाहिए? कोई कष्ट नहीं चाहिए, सुखी चाहिए। वो कष्ट उठाना नहीं चाहता, आनंद से रहे, खुशी से रहे, मजा उठाते रहे। शारीरिकता। तो शारीरिकता के साथ आपका प्राण है, प्राण में आपका बुद्धि है, आपका निर्णय लेने का शक्ति है। तो अगर आप शारीरिकता का मौका देगा तो आपका बुद्धि कौन सा ढूंढते जाएगा? शारीरिकता को खुश करने वाला बातें ढूंढते जाएगा। आपका निर्णय भी कौन सा बातों में आप निर्णय लेगा? शारीरिकता के, जो शारीरिकता के लिए अच्छा लगता है, फ्लश के लिए जो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप शारीरिकता को काट कर रखे, आपका बुद्धि को आत्मा में क्या ले आएगा, तो आपका बुद्धि कौन सा चिंता करेगा? आत्मा का बुद्धि, आत्मा का मन आएगा, तब आप सीधे मार्ग में चलेगा। ये बहुत ध्यान से देखने से ही मालूम होता है। फिर चलते चलते जिसको अनुभव होता है तो उनके एकदम नहीं, तो आप शारीरिकता के अनुसार आपका बुद्धि में कुछ बात आया, आप सोचना शुरू कर दिया, आप उसके लिए प्रार्थना भी शुरू करेंगे, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, क्योंकि आपका शारीरिकता को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपने अभी देख लिया एक अच्छा स्कूटर है, मोटरसाइकिल देख लिया, तो आपका शारीरिकता बोलता है वो अच्छा है, तो आप बोलेंगे ओ प्रभु मुझे वो मोटरसाइकिल दे दे। तो आपका शारीरिकता में आकर आप उस खुशी को पूरा करने के लिए मांग रहा है। तो हमारे अंदर का आत्मा इसी मुताबिक आप कीचड़ के अंदर पड़े रहते। जितना आप कीचड़ कौन सा है?
शारीरिकता का हटाते जाएगा, आत्मा का बल प्रकट होते जाएगा। ऐसा करें तो पहला सदी के लोगों की तरह आप भी क्या करेंगे, क्या करेंगे? मरकुस अभी मालूम हो गया गलती किसका है? आत्मा का नहीं। हम किसमें ज़्यादा पसंद करता है? शारीरिकता में। जितना आप शारीरिकता को थक्का देकर निकालते निकालते जाएगा, आत्मा का मर्जी पूरा होता जाएगा। इसलिए जो मसीह में है वो क्या करते हैं? शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाते रखता है। तो ये बात, ये है असली लड़ाई। तो अगर आपके अंदर आत्मा का बल पूरा होना, दोपहर को इधर शैतान, असली शैतान इधर प्रकट हुआ था, फिर उसके बाद पहला लूसीफर भी आया। दोनों से मैंने सीरियसली कुछ बातें करने के लिए लेके गए, बात किया। उनको कोई जवाब नहीं आ रहा था मेरे पास सवाल का। फिर मैंने बोला जाओ, निकल जाओ। क्यों निकाल दिया? ताकि वो अपना कार्य करे। मैंने कुछ वार्निंग के साथ उनको भेज दिया। तो हम ऐसा दुष्टता का आत्मा से जोर से लड़ना है तो हमारा शारीरिकता किधर होना? अपने कंट्रोल में। शारीरिकता का फ्लैश का मर्जी छोड़कर रहेंगे तो आत्मा पूरा मजबूती से काम करेगा। तो देरी किसका है? आत्मा का देरी है, किसका है? हमारा देरी है। हम हमारा शारीरिक बातों को हम छोड़ने में, शारीरिक बात हमको सुअर की तरह कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। शरीर का बात सुअर की तरह हमको क्या रहता है? बहुत अच्छा लगता है। हम कबूतर बनना है। फिर कबूतर बनेगा तो क्या हो गया है? अभी उद्धार पाए हुए लोग और उद्धार नहीं पाए हुए लोगों का फर्क मैं बताता हूं। मान लो एक सुअर को आप लेके जा रहा है, रास्ते में कहीं कीचड़ पड़ा तो वो क्या करेंगे? एकदम उसके अंदर मुंह डालेगा। अब एक बकरे को लेके जा रहा है, बकरा जाते वक्त अचानक उनका पांव कीचड़ में फट गया तो कूद कर उस तरफ जाकर आप देख रहे तो वो अपना पांव दूसरा पांव से मार मार कर उसको क्या करेगा? साफ करेगा। दूसरा बार उधर से आएगा तो इधर से कूद कर उधर जाएगा। मैंने ऐसा बकरे को, मुझे बकरे चलाने आता है, क्योंकि जब मैं छोटा लड़का था हमारा घर में बकरे थे, 10-12 बाप रखते थे। मैंने तो हमको 10-12 बकरे, 5-8-9 गाय होते थे। हमको जाकर स्कूल से, आप लोग स्कूल से आने के बाद में क्या करते हैं? आराम से बैठ कर पढ़ते हैं। मुझे स्कूल से हमारे पूरा पढ़ाई करने के बाद शाम को आते वक्त एकदम खाना खाना है, 10-12 बकरे को पूरा खिलाना है, 6-7-8 गाय के लिए पूरा घास इकट्ठा करके बड़ा बंडल भर के लेके आना। पापा, मेरा पिताजी देखा कितना बंडल लाया, नहीं तो डंडा, इसी मुताबिक डंडा है, इसी मुताबिक डंडा लेकर खाना भी नहीं देगा, डंडा अच्छी तरह लगाएगा। मैं किससे दिन, इसलिए आप लोग क्या स्कूल से आने के बाद भी थोड़ा सा खेलना है, थोड़ा सा वर्ष आराम से। हम लोग पढ़ने के लिए थोड़ा समय मिलता है, तो इसलिए जो पढ़ने के लिए थोड़ा समय मिलता है वो समय अच्छी तरह से क्या करते थे? पढ़ते थे। हर दिन शनिवार आ गया, स्कूल नहीं तो बोलेगा बकरियों को लेकर क्या करना? चराने के लिए जाना है। कोई छोटा बर्तन में पानी वगैरह ले लिया, खाने के लिए कुछ ले लिया, तो सुबह गया, शाम 4 बजे तक उनको चराते चराते पूरा करके आना। नहीं तो इससे अच्छी तरह मिलता था। इसलिए मैं फिन्नी को और टिमू को भी क्या करता है? टिमू और शाम छोटा है, खूब काम कराता है। टिमू को भी खूब काम कराता है उधर में। मैं बोला खूब काम करना है, काम करके, काम नहीं करना तो आदत क्या होगा? बहुत बिगाड़। मैं फिन्नी को क्या करता था? कैप्टन का बेटा है इसलिए उनको कैप्टन नहीं सोचना नहीं, तो इसलिए एक टोकरी, मैंने बताया टोकरी लेकर गाड़ी में जाकर सड़क में पूरा गोबर उठाकर सिर में रखकर आना।
सुबेरे का काम, स्कूल में जाने के पहले, नहाने के पहले, प्रार्थना करने के बाद टोकरी लेना है, सड़क में जाना, पूरा गोबर उठा के लाना। गोबर उठा के ला, पापा गोबर, मैंने बोला उधर कोने में डाल दो, हमको जरूरत नहीं, खेत का किसी कोने में डाल दो, कोई ले जाएगा। लेकिन उनको क्या सिखाना, हमारा जरूरतों के लिए नहीं था, इनको काम करना सीखना है। इसलिए आज भी हर तरह का काम करने के लिए उनको कोई शर्म नहीं होता। तो हाँ, परमेश्वर हमको ये बातें, इसलिए ये बकरी की बातें मैंने क्यों बताया, कभी कुछ लोग क्या है, सुअर की आदत छोड़ा नहीं है, आधा सुअर आधा बकरा है। आराधना में आते वक्त बकरा, सीक्रेट में आते वक्त सुअर। कितना देर तक आप दो रूप बना के रखेंगे, एक दिन पकड़ा जाएगा आप, फिर आपका हालत बहुत बुरे हो जाएंगे। हैं, आधा बकरा आधा सुअर। आराधना में आते वक्त बकरे का कपड़ा, गंदगी आते समय में, लड़के लड़की का प्यार का बात आते समय क्या आता है, सीधा सुअर। मोबाइल के द्वारा, बाकी के द्वारा सुअर आपस में सुअर का काम करते रहेगा। लेकिन पकड़ा जाएगा, ज़्यादा देर ये ड्रामा नहीं चलेगा, पकड़ा जाएगा। प्रभु ऐसा लाकर खड़ा कर देगा, आप फंस जाएगा, आपको निकलना मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले से ही अपने आप को क्या करें ऐसा बातों में। तो भेड़ बकरी और सुअर, बकरी आप देखें कहीं भी जाए, अगर पाँव फंस गया तो क्या करेगा, तैयार होकर अपना पाँव को साफ करते। इसी मुताबिक होना है। यीशु की आत्मा आपके अंदर रहेगा तो याद रखना, आप कौन, किसका आत्मा को कीचड़ में फंसा के रख रहा है, बोलो, यीशु की आत्मा। यीशु की आत्मा को आपका सुअर की आदत के अंदर दबा के रखने के लिए नहीं है यीशु की आत्मा। कितने लोगों का कान खुला है सुनने के लिए? यीशु की आत्मा काफी कीमती है। यीशु की आत्मा को आप लेकर शारीरिकता को खुशी के लिए रखने के लिए नहीं, कितना देर रखते रहेगा कीचड़ के अंदर। मैंने बोला कल आज सुबह मैंने आपको उस आत्मा के बारे में बताया, फ्री स्पिरिट, क्या उदार आत्मा, सहने का। वो सहता है थोड़ा कुछ, लेकिन हमेशा सहता हुआ नहीं रहेगा। तो आप रह देना, आपकी अंदर का आत्मा को, पवित्र आत्मा को, यीशु की आत्मा को जितना देर तक आपका शारीरिकता के अंदर दबा कर रखेगा, उतना देर तक सही काम नहीं होगा। इसलिए जैसा मालूम होते 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 आपके अंदर का शारीरिकता को क्या करते रहो, काटता 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 आत्मा पूरा फ्री कार्य कर सके। ऐसा आप करेगा तो आपका आत्मा बल, नहीं तो आपका प्राण में कितने बड़े बड़े पास्टर लोग गिर गए। आत्मा में शुरू किया, शारीरिकता में समाप्त किया। पौलुस भी करते, तुम आत्मा में शुरू किया, आखिरी में आकर शारीरिकता में। कितने कितने, इसलिए हम गीत गाते, मुझसे बड़े ताकत वाले गिर गए इस रणभूमि में। कितने बड़े बड़े लोग गिर गए, बड़े बड़े महान सेवक लोग गिर गए, शारीरिकता उनको डुबा दिया। सो आपका नंबर 1 दुश्मन कौन है? शारीरिकता। उसके ऊपर जय पाके। तो यीशु की आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर में पड़ा हुआ है। वो कमजोर आत्मा नहीं है, लेकिन शारीरिकता के कारण, शारीरिकता के कीचड़ के कारण वो पूरा कार्य नहीं करता। लिखो यशायाह 11:2, यशायाह 11:2, आइसिया 11:2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा का 8वां टाइटल क्या है? स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड या स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड यहोवा।
यहोवा के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था। पिता का नाम में यहोवा का पढ़ा, याद है? पिछले दिनों में पढ़ा। क्या है? सेल्फ एक्सिस्टेंट, उसमें सब कुछ है। लिखो, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड यहोवा। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए यशायाह 61:1 पढ़ो। यशायाह 61:1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बंदियों का स्वतंत्रता का, कैदियों का छुटकारे के लिए प्रचार करूं, ऐलान करूं। लिखो, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। यहोवा का आत्मा, उसका मतलब है अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला आत्मा। तो मैं लिखा है कैदियों को क्या करे? छुटकारा दे, कैदी मन को तसल्ली दे। तो यहोवा का आत्मा आपके अंदर वास करते समय में आप आत्मा के अगुवाई के अनुसार आश्चर्य काम कर सकते हैं। अभी एक अंधे को देख लिया, यीशु मसीह के नाम से आप अंधे को क्या कर सकता है? खुल जाओ, उनका आंख खुल जाए। मेरे सेवकाई में कितने जन्म से अंधे को आंख प्रभु ने खोल दिया, कितने जन्म से बहरे उनका कान खुल गए, कितने लंगड़ा उठकर चलना शुरू किया, मरे हुओं को भी जिंदा किया। यहोवा की आत्मा, मैं उसका एक घटना आपको बताऊं। 4-5 जगह में मरे हुओं को जिंदा किया। एक घटना उधमपुर में, उस वक्त मैं सेवा के लिए निकलने का समय था, पूरा सेवा के लिए निकला भी नहीं था। निकलने का मैं इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दे करके उसके बीच में मुझे इस्तीफा के लिए थोड़ा स्वीकार करने थोड़ा समय था, वही समय में था। मैं जीप चला कर जा रहा था। उस वक्त मैं फौजी का यूनिफॉर्म पहन कर चला था। मैं खुद जीप चला रहा था। मेरा ड्राइवर गाड़ी पीछे बैठता, क्योंकि हमारा ड्राइवर हमेशा कभी हमारे साथ नहीं बैठता, ऑफिसर के बराबर में नहीं बैठता, पीछे बैठ जाता। तो हम वो गाड़ी चलाते वक्त हम उनके साथ बैठते, लेकिन मैं ये गाड़ी ऑफिसर गाड़ी चलाएगा तो ड्राइवर एकदम किधर जाकर बैठ जाता है, पीछे बैठ जाता। मैं खुद गाड़ी चलाकर एक टेक्निकल इंस्पेक्शन करके आ रहा था। तो गाड़ी में जिधर प्रार्थना भवन उधर के आगे, उधर में एक शर्मा था डॉक्टर, उनका एक क्लिनिक था, उधर में बड़ा क्लिनिक था, उधर में दवाई में था, बहुत मशहूर था डॉक्टर। उधर में उनके रोड के पास ही है, उधर में काफ़ी लोग, करीबन 17-80 लोग इकट्ठा हुआ है। तो मैं गाड़ी चला के आ रहा था। मैंने तो कहा उन लोगों को जब मर गया मतलब एक ऑफिसर होते हुए मैंने सोचा मैं मेरा गाड़ी रोक करके अगर कोई अस्पताल में ले जाना, कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं ले जाऊंगा। तो मैं गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोक करके मैं उतर के, मेरे कापी पहना हुआ है, मेरे हाथ में ऐसा एक छोटा सा छड़ी भी है, एक एंड में चांदी का एक ब्रैकेट लगा हुआ ऑफिसर का छड़ी, वो भी है मेरे पास। उसके लेकर मैं ऐसा गए तो मुझे देखकर सब लोग उठकर खड़ा हो गए। तो देखा तो डॉक्टर शर्मा का टेबल के ऊपर, इसे भी बड़ा एक टेबल के ऊपर एक लड़की 3.5-4 साल का उम्र का है, लिटाया हुआ है। तो मैंने बोला डॉक्टर ये क्या हो गया? वो तो ये पानी में डूब कर मर गई। मैंने बोला सच में मर गया? तो इधर कोई इनको अस्पताल में वगैरह ले जाना? नहीं तो मर गया, इसका नस पूरा बंद हो गया, मर गए। तो मैं ऐसा देख रहे तो उसके नीचे एक औरत बैठी थी, वो मुझे पहचान लिया। वो मुझे पहचान कर बोलता था आपने पिछले हफ्ते हमारा घर में, वो मुसलमान थे, बोला आप मेरे घर में आकर बोला था यीशु मसीह मरे हुए लाजर को जिंदा किया। उन लोग 14 FAD में 14 FAD में उनका पति लेबर था। तो उन्होंने बोला
मेरा बेटी मर गई। आपने बोला लाजर को जिंदा किया, आपने बोला यीशु आज भी जिंदा करता, मेरा बेटी को जिंदा कर। एकदम मुझे मालूम हो गया पवित्र आत्मा का तरह से ये बोला। मैंने बोला बच्चे के सिर पे हाथ रखकर, सिर में कैप है, करीबन 70-80 लोग हैं डॉक्टर के सामने, यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जाओ। लंबा छोटा प्रार्थना कुछ नहीं किया, यीशु मसीह के नाम में जिंदा। लड़की आंख खोल गया, उठकर बैठ गया, थोड़ा पानी उल्टी कर दिया। डॉक्टर उसी समय वो लड़की को उठा के लेके, डॉक्टर शर्मा उठा के, क्या हुआ था, वो घर के पास में बारिश का समय था, एक तालाब जैसा था, तो बहुत पानी भरे हुए थे। उनका माँ दूध लेने के लिए नज़दीक दुकान में, थोड़ा दूर में दुकान में गया, उधर में बातें करते बैठे रहे। ये बेटी जो पानी बारिश के कारण पाँव फिसल कर को उसमें गिर गए, पानी में डूब गए। तो पड़ोसी लोग देखते तो बच्चा पानी के ऊपर ऐसा पड़ा हुआ है, तो उठा उन लोग लेकर आ गए। तो उन लोग लेते समय में उनका माँ भी आ गई, डूब कर मर गया था। उसी जगह में आप गड़ी प्रार्थना से उसी वो गड्ढा को भर के उसके ऊपर अभी गड़ी प्रार्थना सा हेब्रोन प्रेयर उसके ऊपर ही बनाया, कि उन लोग बोला ये ज़मीन उसके लिए, अभी भी आप जाकर देखेंगे तो मिल सकता है। तो मैं बोलता यहोवा का आत्मा आपके ऊपर होते वक्त आप दिलेरी से क्या करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। दूसरों को प्रार्थना, दूसरों लोग विश्वास करे या ना करे। मैंने आपको बोला पुंछ में लोग, मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल में पुंछ में प्रचार करते वक्त याद है आपको, जो लंगड़ा आदमी उठकर चलना शुरू किया, कितने लोग सुना है? हाँ ठीक है, अब ये बताने का जरूरत नहीं। तो आपके मैं कितने ऐसा अंधों को आंख देख नहीं रहा, उनका विश्वास नहीं, आपका विश्वास। खुल जाओ यीशु मसीह के नाम से, आपका विश्वास है, उनका विश्वास नहीं। तुम विश्वास करते हो, हम करेंगे नहीं। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, किसके लिए? बंदियों को पढ़ो, उसका 61 का 1-2 पढ़िएगा, 61 का 1 पढ़िएगा दोबारा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, हाँ। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदियों का छुटकारा क्या करना है? आपने कैदियों का उस रस्सियों को आपने खोलना है, आपका अधिकार है यहोवा का, लेकिन आत्मा के अगुवाई से करना है। ये नहीं ये आपका बिजनेस बना दे। आजकल कुछ लोग छोटा सा अद्भुत हुआ तो हर जगह में पब्लिसिटी करते हुए, मैं उधमपुर में एक एडवाइजर इन साइंस, एडवाइजर इन मेडिसिन, उधमपुर का मिलिट्री हॉस्पिटल में एक बड़ा, उसका नाम है वीवी गिरी था, उसका नाम वो देहरादून इलाका में रहने वाला था। उनको मैं सुसमाचार एडवाइजर इन साइंस, वो FRCS था। FRCS मतलब फॉरेन अमेरिका लंदन में जाकर डिग्री लेकर आया हुआ था। एडवाइजर इन मेडिसिन का एडवाइस करना, फुल कर्नल था। उनका पति कभी उनका वचन बताया, मैंने बोला यीशु चंगा, तो उन्होंने बोला मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने बोला यीशु अंधों को करता है, ये बहरों को कान खोलता है, मैं विश्वास नहीं करता। बाकी सब तुम बोलता हो ठीक है, क्योंकि अस्पताल में मुझे कभी कभी बीमारों को बीच में जाकर मैं प्रार्थना करते, प्रभु ने कुछ लोगों को क्या किया, उन्होंने बोला साइकोलॉजी है ये, बोलकर मेरे साथ बहस करता, उम्र वाला आदमी था। तो उन्होंने बोला तुम्हारे एक क्रूसेड में मैं आज शामिल होना चाहता हूँ। केरला में कोट्टयम नाम बड़ा शहर है, त्रिनगर मैदानम, कोट्टयम, उधर में एक मीटिंग हो रहा था 1 हफ्ते का। तो मैं प्रचार करने के बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करता था। तो मुझे मालूम नहीं था ये डॉक्टर, ये खुद डॉक्टर है, जो लंबा क्यू लाइन में लोग खड़े हैं, मैं एक के लिए प्रार्थना करते थे। तो एक जन्म से बहरा एक लड़की जन्म से गूंगा है और बहरा है, बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं। तो एकदम मैं उनके कान में हाथ रखा, यीशु मसीह के नाम में खुल जाओ। वो एकदम कूद करके क्या किया,
तो डॉक्टर पहले क्यू लाइन में उनसे पक्का चेक करके आया हुआ था, तो हैरान हो गया। उसके पीछे उनका दूसरा नंबर बेटी भी ऐसा था। वो दोनों, वो खानदान में दोनों बेटियां बहरा और गूंगा था। डॉक्टर उधर आकर हाथ जोड़कर बोला, अब ही मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में अद्भुत होता है, क्योंकि उन्होंने चेक किया। वो बाद में विश्वासी, बपतिस्मा नहीं लिया, उनका पत्नी बपतिस्मा का तक तैयार हो गया, फिर उन लोग उनका पेंशन का समय आ गया। तो मैं आपको बताता हूं अद्भुत काम। और इसके साथ साथ ये बात आप सुनना जरूरी है आप लोगों को, ये ताकि आपको दिलेरी देने के लिए। अभी पवित्र आत्मा मुझे बात याद दिलाया। मैं काफ़ी साल पहले लद्दाख से आगे तिब्बत की ओर बढ़ रहा था। लेह में गए, लेह से प्रभु ने मुझे बोझ दिया, तो उधर में तिब्बत के लोग आकर लद्दाख के आगे एक बहुत बड़ा कैंप है, उसमें कम से कम उस वक्त 30,000 से ऊपर, 30-40,000 से ऊपर लोग हैं। ये बुद्धिस्ट लोगों में दो ग्रुप है, एक कामप लामा का ग्रुप है जो रेड सेक्ट है, लाल, दूसरा दलाई लामा का येलो सेक्ट, दो ग्रुप है। तो दलाई लामा है हमारा धर्मशाला में, हिंदुस्तान में आकर रहता है, तो उसी मुताबिक स्ट्रॉन्ग है कामप लामा। तो कामप लामा का ग्रुप लोग उधर में आकर कैंप लगे हुए थे। आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है, अभी भी आप जाकर पूछ सकते हैं। कामप लामा को उन लोग इतना पूजा करते हैं, उन लोग बोलते हैं वो ही है जीवित परमेश्वर। अभी का परमेश्वर कौन है? कामप लामा। उनका आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बात ऐसा है, उन्होंने जब लैट्रिन में बैठते हैं, साफ जगह में लैट्रिन में बैठते हैं और पेशाब करते हैं, उनका लैट्रिन और पेशाब को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसके अंदर कुछ मिठाई, मीठे चीज़ और बाकी अच्छा सुगंध का चीज़ मिलाकर को सुखाता है। सुखाने के बाद उसको अच्छा गोल्ड सोने का बर्तन में, बड़ा बर्तन में उसको रेख रखता है। कोई आदमी मरने के समय में आखिरी में एक चम्मच लेकर उनका मुंह के अंदर डालेगा, वो उसको खा लिया तो उनको क्या हो गया? मुक्ति मिल गया, उद्धार हो गया। अगर उनका मुंह के अंदर पेट में नहीं गया तो ये आज भी ऐसा है। और उसको ले जाते समय बड़ा ढोलक वगैरह बजाकर ही ले जाता है आज भी। तो मैं उधर गया तो मुझे उससे बताने के लिए प्रभु की आत्मा, मेरे साथ 4 लोग थे। अभी आप ध्यान से सुनना, 4 लोग थे मेरे अंदर में। ये सारे बात लोग बताया, मेरे अंदर में ये हुआ, इनको बताएं तुम मनुष्य है, लोग तुमको इतना पूजा करते हो। तो मैंने बोला मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, वो पहला मंजिल में बैठता है। तो उन्होंने बोला नहीं, उनको ऐसा नहीं मिल सकता है। तो उस वक्त उनको सीमेंट चाहिए था हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान का 50 रुपया देने से उधर में सीमेंट, आजकल बहुत महंगा है उधर में, हिंदुस्तान में इधर में 20 रुपया, 18, 15 रुपया 20 उधर में मांगा था, तो 50 रुपया तक ले लद्दाख में आगे मिलता था। मैंने बोला मैं 100 रुपया देता हूँ ताकि 2 बैग सीमेंट के लिए उनको होगा। तो मुझे उनको इंटरव्यू करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, इंटरव्यू नहीं बात करने के लिए उन लोग मान लिया। तो तब उन्होंने बोला जब आप उनसे बात करते वक्त अगर आप उनको गुस्सा दिलाने वाला कोई भी बात बताएगा तो आपको जिंदा उठाकर कुआं है, कुआं में डाल देगा। कुआं के अंदर बड़ा सांप है, बड़ा सांप, वो आपको खा जाए, वो है मौत का सजा। उसके ऊपर लोहे का ढक्कन भी लगा। उन्होंने बोला अगर आप उनको बात करते वक्त में गुस्सा कर दिया तो आपको उठाकर डाल देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला आप पहला मंजिल में नीचे से चढ़ने के बाद उनके ओर ना देखते हुए, जमीन में देखते हुए एक प्रार्थना करना, उसके बाद ही आगे जाना। मैंने बोला मैं घुटना टेकर ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकता है, मैं 100 रुपया और दे सकता हूं। उन्होंने बोला ठीक है। तो मुझे वो प्रार्थना से भी क्या हो गया, बचा लिया। तो उसके बाद उधर जाकर देखा तो 42 लोग बैठकर उनको पूजा कर रहा, 42 लोग बैठकर उनको गीत गा रहे। वो एक बड़ा चारपाई मंच में सोया लेटा हुआ है और उनके सामने 7 बटर, ये मक्खन में दीप जलाता है, गीत उनको गाता है, परमेश्वर को नहीं, किसको गाता है? उनको गाता है। मैं उधर जाके तो 2 अमेरिकन लेडीज भी उतर बैठा हुआ है।
तो मेरे इधर में सोल विनर करके एक न्यूज़ टेस्टमेंट भी था, मेरे साथ और 4 लोग हैं, हम 5 लोग हैं। उन लोग बोलने लगे ही इज पोल्यूटिंग दिस प्लेस, ही इज पोल्यूटिंग, उन्होंने इस जगह को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। मैं सुन रहा, उन लोग उधर आकर 42 दिन हो गया, बाद में मालूम हो गया। तो मैंने उनसे बैठकर बात करना शुरू किया। बात करते 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 मैंने बोला आप भी मनुष्य है, आपको भी उद्धार का जरूरत है। क्या बोला? तो 2 लोग आकर मेरे बैठ गया, एक भाई ने एक भाई मोटा, 2 मोटा लोग आकर बैठ गया, मेरा ये हाथ पकड़ लिया, ये हाथ पकड़ लिया। मुझे मालूम हो गया मुझे ले जाकर किधर डालने जा रहा है, जिंदा कुएं में। मैंने बोला सबूत के लिए इधर कोई बीमार हो तो लेके आओ। उन्होंने एक बुखार वाला आदमी को ले, मैंने बोला उसके लिए मैंने कोई गुंगा बहरा अंधा को ये लेके आओ। वो लोग करीबन 40-50 साल को बीच वाले एक लामा को लेके आए। मैंने मेरे ये घड़ी नहीं दूसरा घड़ी खोल के उनका कान में रखा। उन्होंने बोला ये जन्म से कान बहरा है और गूंगा है। मैं हाथ रख बोला यीशु के नाम में इनका कान खुल जाए, बोलना शुरू करे। 1 सेकंड में आदमी कूद कर बोलना भी शुरू किया और सुनना भी शुरू किया। वो स्टेज में बैठा हुआ आदमी उठकर आकर मेरे पास आकर मेरे कंधे में ऐसा हाथ रखा। तो मेरे साथ वाले एक फ़ोटो भी लिया, हमारा पुराना रिकॉर्ड में मिलेगा। तो फिर मैंने उनको बुद्धिस्ट बाइबल भी दिया, नया नियम बुद्धिस्ट जो कोलकाता में मैं बना कर दे गया, उनको दिया मैंने। फिर उन्होंने मुझे विनती किया आप हमारा कैंप में प्रचार करो। मैं 5 दिन उनका कैंप में प्रचार करता रहा। प्रभु ने ऐसा मौका दिया। आपको मालूम है जो 2 अंग्रेजी लेडीज, उन लोग फिर आकर बोल रहे थे हम लोग कैलिफोर्निया से हैं, हम लोग इधर आकर 42 दिन हो गया और 7 दिन होने से उनका बाल मुंडन करके उनको लामा बनाना था और 7 दिन बाकी है। हमको मालूम हो गया यीशु ही सच्चे परमेश्वर है। उन्होंने बोला हम यीशु के, मैंने थोड़ा बताया, वो लोग घुटना टेके। उन्होंने बोला आप हमको अपना चेला बना दो। मैंने बोला अभी हमको आपको चेला बनाने की जरूरत, आप वापस कैलिफोर्निया में जाओ। प्रार्थना करके उनको भेज दिया। मैं क्यों आपको बताया, यहोवा का आत्मा आपके ऊपर होगा तो उस वक़्त अद्भुत काम आप कर सकता है। उस वक़्त उन लोग विश्वास, मैं ऐसा कितने काम बात बताने के लिए है। तो इसलिए मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा क्या है? यहोवा का आत्मा है। तो तुम विश्वास करते नहीं, आपका विश्वास इस्तेमाल करके क्या करना है? उनको छुड़ाना है, यहोवा का आत्मा। लेकिन अपना मर्जी, यहोवा का आत्मा बिक्री करने के लिए नहीं है। आपका नाम आजकल कहीं भी कोई एक आदमी चंगा हो गया, उसका पेट का दर्द दूर हो गया, बस वो बड़ा बना देंगे, कैंसर ठीक हो गया। पेट में शायद खाने के कारण कोई मुसीबत हो गया, बोला पेट में कैंसर, ऐसा बड़ा चढ़ा कर बिजनेस करने के लिए नहीं। यहोवा का आत्मा आपके अंदर कार्य करते तो समय पर अद्भुत कार्य कर सकते हैं। उसको फिर आपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको मन नहीं होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं है। अभी मुसलमानों के बीच में दरवाजा कैसा प्रभु ने खोल कर दिया, वो भी आपको बताता हूँ। मुसलमानों के बीच श्रीनगर में हम लोग प्रचार कर रहे थे। पहले हमने, प्रभु ने बोला उधर मैं कन्वेंशन चला रहा स्टेडियम के बीच में, तो 3 दिन अच्छी तरह चला, बहुत बीमार लोगों को अच्छा किया प्रभु ने। तो 4था दिन उन लोग हॉकी स्टिक वगैरह लेकर बहुत पिटाई किया, फिर मेरा पीठ में भी पत्थर पड़ा। फिर उसके बाद उधर का डीसी आया, कमिश्नर आया, फिर हमको छोड़ दिया। फिर जगह जगह में प्रचार कर रहे थे तो ट्रैक्ट बांधने के आओ, उधर भी हमारे आदमी लोगों को मारा। फिर मैं झेलम नदी के किनारे में बैठकर बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, उधर भी आकर पिटाई कर दिया, पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा अभी क्या करें। ऐसा करते करते मैं मेरे साथ टीम का लोग थे, उनको छोड़कर भाई लोग थे, 10-12 लोग थे, मैं अकेला प्रचार करने एक जगह में मैं प्रचार करना शुरू किया। तो उन लोग मुसलमान लोग इकट्ठा आ गया, खास करके जमायती इस्लामी का लोग था, ज़्यादा तकलीफ देते थे। उन लोग पत्थर कौन सा पत्थर है जो सड़क में बिछाने के लिए जो तैयार किया हुआ मेटल जैसा होता है ना, उसको क्या बोलता है, बजरी जैसा, वो लेकर पहने से रखते समय में क्या होता है, अच्छी तरह से लगता है। मुझे पत्थर मार तो भगाओ, मेरे पीछे कुत्ते को लगा दी।
मैं दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते एक बहुत बड़ा, मुझे मालूम नहीं था दौड़ रहा है, पानी भरा हुआ, मैंने सोचा पानी होता, गए तो बहुत गड्ढा था, क्या उसमें लैट्रिन विट्रिन सब, क्योंकि उधर में सब जगह में फ्लश आउट नहीं है, तो लैट्रिन सब भाग उधर में इधर तक उसके अंदर आ गया। तो फिर बच्चे लोग ताली बजा कर मजा करके फिर उन लोग चले गया। तो फिर बहुत मुझे, मेरा पाँव में भी चोंच बोलता, क्या बोलता है, मोच लग गया। तो फिर उधर से रख देखो पूरा गंदगी, इधर तक क्या है, लैट्रिन और गंदगी है। उससे उठकर मैं आया तो एक आदमी वो पेड़ के ऊपर ऐसा रहता है, इधर में हाथ रखा, मैंने बोला तुम्हारे पेट में दर्द है? हाँ, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाओ। एकदम ठीक हो गया। तो मैंने बोला, तो उसका नाम था मुस्ताक। मैंने बोला तुम्हारा घर में मुझे ले जाओ, थोड़ा सा मैं थोड़ा कपड़ा थोड़ा सा गंदगी जैसा है तो साफ कर दो। वो लेके गया, उधर नस्ती में था, वो 2 मंजिल मकान है। वो तो आया जमात इस्लामी का जनरल सेक्रेटरी, वही था हमारे खिलाफ लोगों को भगा रहे। उन्होंने बोला अब्बा या पापा कुछ बोला था, इन्होंने दुआ किया, मेरा पेट का दर्द पूरा ठीक हो, बिल्कुल हाई नहीं। अच्छा, तो मैंने बोला तुम्हारा कमरे में ले जाओ, मुझे मालूम नहीं था। तो उधर में कमरे में लेके गया, उन्होंने बाथरूम में ले गए। तो फिर मैंने पूरा कपड़ा उतार के साफ कर दिया, उन्होंने अपना पैजामा वगैरह दिया, तो कपड़ा सूखने के लिए डाल दिया। तो उसके लिए 2.5 घंटा लग गया। 2.5 घंटा अच्छा सुसमाचार बता दिया है। ये 2.5 घंटा कपड़ा सूखते सूखते खुदा का कलाम बता, उन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। 3 दिन दूर रहकर उन्होंने मेरे साथ किधर आ गया, उधमपुर में आ गया। उधमपुर में आकर 2-3 महीना रहा, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा लुधियाना में मैं मीटिंग में उनको, लुधियाना में कन्वर्शन में उनको बपतिस्मा दिया, फाकरू पाया। फिर मेरे साथ रहते वो बोलते मैं मेरा पत्नी को लेके आ जाऊंगा, मैं कैसा भी जाके गया। उनका 2 बच्चे भी थे, लेके आऊँगा, गया। फिर उसके बाद आज तक उनका कोई बात नहीं है। तो मैंने क्या बताया, उस पेट का दर्द को देखकर एकदम मैंने क्या बताया, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा। तो इसलिए हर समय प्रार्थना करते वक्त तुम विश्वास करते, ऐसा नहीं, यहोवा का आत्मा का अभिषेक के द्वारा मरे हुओं को भी आप जिंदा कर सकता है, लंगड़ों को चला सकते हैं, अंधों को देख सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा चाहिए? परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा। वो कौन सा आत्मा है? यहोवा का आत्मा। हमेशा एक कष्ट सहने के लिए एक बात है, ये यहोवा का आत्मा कष्ट भी सहता है, यहोवा का आत्मा क्या भी करता है, आश्चर्य का। इसलिए आप जाते समय में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अधिकार के साथ यहोवा का आत्मा भेजकर हमको, इसलिए पौलुस, पत्रोस और योना बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पवित्र आत्मा बने के यीशु के नाम से उठकर चलो। उन लोग चंगाई के लिए मांगा था, उन लोग वो भिखारी क्या मांगा था, हैं? उनसे कोई भीख मांगा था? नहीं, बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं, उठकर चल। इसी मुताबिक हम अद्भुत काम कर सकता है यीशु के नाम में, लेकिन उसका व्यापार चलाने के लिए नहीं, आपका गिफ्ट का प्रकट करने के लिए नहीं, उसके साथ पब्लिसिटी करने के लिए। ओ देखो इधर में हुआ, इधर में हुआ। मैं जो मरे हुए लोग जिंदा हो गया, 5 केस हुआ, मैं आज तक उनका फोटो लेकर कहीं भी प्रचार नहीं किया, बताया नहीं, उसका जरूरत नहीं। प्रभु के कितने अंधे लोग देख रहा है, बहरे लंगड़े चल रहा है। कपूरथला में एक गुबड़े हुए सरदार को लेके आए, गुबड़ी हुए, आपको मालूम है, कोई 50 गुबड़ा हुआ ऐसा ही सरदार, बहुत लोग ऐसा ही आया, इससे ज्यादा उनको नहीं हो सकता। मेरे सामने खड़ा था, करीब 50 साल के उम्र का। मैंने बोला सरदार यीशु के नाम में सीधा हो जा। वो यीशु बोलकर कूदना शुरू हो गया, यीशु बोलकर कूदना शुरू हो गया। तो हमको अधिकार है, किससे? यहोवा का आत्मा के द्वारा। लिखो, यहोवा का आत्मा का मतलब लेकिन आत्मा की अगुवाही से करना, अपना मर्जी से नहीं करना। जब मुसीबत बढ़ेगा ऐसा अद्भुत काम शुरू होना है।
भारत को उल्टा पुल्टा करना है। यहोवा का आत्मा का बल से यह कार्य करना है।